नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों 21 मार्च के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की बारी आ गई है। सुबह के मैंने क्वेश्चंस फर्स्ट शिफ्ट के मैंने अपलोड कर दिए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए चैनल पर। और हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ पहले शिफ्ट की अपेक्षा कुछ ठीक क्वेश्चन आए थे, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हम सेकंड से शिफ्ट के बारे में बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था। तो यह था एप्पल। कौन सा था? एप्पल। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी के बारे में बात करूं तो जैसे एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक उपग्रह को 19 जून, ये डेट आपको याद रखना है, आगामी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एप्पल जो भारत का प्रथम संचार उपग्रह था वह कब प्रक्षेपित किया गया था। तो 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया। कहाँ से किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, किस यान के द्वारा? तो एरियन 1 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। एप्पल जो है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसरो ने अपना भू स्थिर उपग्रह सबसे पहले कब छोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से अंतरिक्ष विज्ञान से पूछे जा रहे हैं। तो भू स्थिर उपग्रह की बात करें तो 19 जून 1981 को इसरो ने पहला अपना भू स्थिर उपग्रह भेजा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि खो खो कहाँ से शुरू हुआ। तो खो खो याद रखिएगा एक भारतीय खेल है और यह इसकी पूना से हुई थी। 1955 के समथिंग इसकी शुरुआत हुई थी खो खो की। और कहाँ से हुई थी, किस शहर से? तो पूना में इसकी शुरुआत हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो चावल धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो विटामिन B1 जो है चावल धोने से नष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बैडमिंटन की चिड़िया में कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं। तो आपके 16 पंख होते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे कम उम्र की तैराकी कौन थी। तो ये आरती साहा थी, जो 10 साल की उम्र में, कब? 10 साल की उम्र में इन्होंने सबसे पहले हेलसिंकी, कब? हेलसिंकी ओलंपिक में 1955 में इन्होंने सबसे पहले भाग लिया था और ये सबसे कम उम्र की तैराकी बनी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डीवीडी का फुल फॉर्म क्या था। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है डीवीडी का फुल फॉर्म। फिर आता है रवि की कौन सी फसल नहीं है। तो याद रखिएगा, अब इसमें मैं रवि की फसल बता रहा हूँ, नहीं की नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन दे के पता करना है। तो जैसे रवि की फसल की बात करें तो गेहूँ, जौ, राई, पीली सरसों, अलसी और चना भी होता है आपका। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की रवि की फसलें हैं जिनमें से आपको सिलेक्ट करना था रवि की फसल को पहचान के कि वह इनमें से रवि की फसल कौन नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अमेरिका की एजेंसी पर एक प्रश्न आया था और उसी तरह बाल अधिनियम पर एक प्रश्न पूछा गया था आपसे। और फिर हिंदी की बात करें तो जगन्नाथ में कौन सी संधि है, ये क्वेश्चन आया था। तो जगन धन नाथ अर्थात व्यंजन संधि इसमें आती है। फिर एक क्वेश्चन आया था कि विद्यालय में कौन सी संधि है। तो इसमें दीर्घ संधि है, विद्याधनालय। तो इस तरह के आपके मैंने सुबह भी बताए हैं कि आपके संधि, समास और शब्दों को पहचानिए, इससे हिंदी से क्वेश्चन और साथ ही साथ संस्कृत में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन आया था कि कोहल वर्ग के नैतिक स्तर का सिद्धांत क्या है। तो इस तरह के आपके आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो आप कह सकते हैं कि कुछ टफ और कुछ मॉडरेट लेवल के पेपर थे। जिसमें अगर मैं टॉप रैंक की बात करूं तो मुझे जिस हिसाब से लड़कों का पता चला है तो 105 नंबर मैक्स गए हुए हैं। तो इस तरह का हमारा आज का विश्लेषण था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। हम इस तरह के आगामी वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन